बाली की चिता की अग्नि अभी बुझी भी नहीं थी कि तारा ने ऐसा निर्णय ले लिया जिसे सुनकर आज तक रामायण के पन्ने सन्न हैं। बाली के शरीर पर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और तारा शोक में नहीं थी, वो स्थिर थी। आंखों में क्रोध, पीड़ा और कोई अदृश्य योजना थी। सब सोचते रहे कि वह रोएगी, विलाप करेगी, लेकिन तारा तो जैसे किसी गहन तप में चली गई। हनुमान भी चौंक गए। तारा इतनी शांत क्यों है? तारा ने बालटाक को माथे पर लगाया और वन की ओर चल पड़ी, अकेली, चुपचाप। पर उसका चेहरा एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। बाली की मृत्यु के बाद अंगद को युवराज घोषित कर दिया गया। राम ने स्वयं यह घोषणा की और तारा को राजमाता का दर्जा मिला। लेकिन तारा जानती थी सुग्रीव पर अब तक विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने अपने जासूसों को चारों दिशाओं में फैला दिया है और महल के हर कोने में अपनी आंखें बिठा दी। कुछ ही दिनों में खबर आई, सुग्रीव के दरबार में राक्षसों के कुछ भूतपूर्व सेनापति देखे गए थे। तो यही है तेरी योजना सुग्रीव, तारा बुदबुदाई। एक रात तारा राजमहल से गुप्त रूप से निकली और बाली की गुप्त गुफा में पहुंची, जहां केवल वह और बाली ही जाया करते थे। वहां बाली की तलवार, कवच और एक रहस्यमयी अमृतमणि छिपी हुई थी जो बाली को शक्तिशाली बनाती थी। तारा ने वह मणि उठाई और बोली, बाली, अगर तुझे दुश्मनों ने मारा तो मैं अब उन्हें राख बना दूंगी। तारा ने धीरे धीरे अपने विश्वस्त वानरों को एकत्र करना शुरू किया। अंगद को वो राजनीति और युद्ध कला सिखाने लगी। अंगद अंदर ही तारा का एक क्रांति की नींव रख रही थी। राम जब यह देख रहे थे तो लक्ष्मण ने पूछा, भैया, क्या तारा राज्य छीनने की योजना बना रही है? राम मुस्कुराए, नहीं लक्ष्मण, वह न्याय की पुनर्स्थापना कर रही है। इस बीच तारा ने पता लगाया कि सुग्रीव ने बाली के विरुद्ध षड्यंत्र में कुछ राक्षसों को धन और भूमि का लालच देकर साथ में लाया था। एक दिन राम स्वयं तारा के पास आए। राम, तारा तुझ में बुद्धि है पर क्रोध उसे नष्ट कर देगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तारा, प्रभु मैं न्याय चाहती हूँ। सुग्रीव ने केवल बाली को नहीं मारा, उसने वानर कुल के स्वाभिमान को मार डाला है। राम ने शांत स्वर में कहा, सुग्रीव के दोष उसे समय देगा और तू अंगद की मां बनकर धर्म की रक्षा कर। बाली की आत्मा तुझसे यही चाहती है। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वह अमृतमणि राम को सौंप दी। इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा में हो प्रभु। अब मैं केवल अंगद के भविष्य के लिए जीऊंगी। तारा हिमालय की एक कुटिया में चली जाती है, जहां वह एक तेजस्विनी ऋषिका बनती है। उसका उद्देश्य होता है भविष्य के युगों में धर्म और न्याय के मार्गदर्शन हेतु ज्ञान का संरक्षण। दोस्तों, ऐसी सस्पेंस भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।